हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 8th की प्रश्नावली 1.1 परमेय संख्याएं के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कराने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके, यानी जो गुणधर्म हमने सीखे हुए हैं उन गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें कितने पद हैं। तो देखिए एक पद तो इसमें ये हो गया, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में गुणा है तो इसको हम एक ही पद में काउंट करते हैं, ठीक है, एक ही पद मानते हैं। दूसरा पद आपका ये हो गया और तीसरा पद आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किन किन पदों में कॉमन आ सकता है, यानी ऐसे कौन से पद हैं जिनमें कोई संख्या आपस में कॉमन है। तो आप ये देखेंगे कि पहले पद में 3/5 है और तीसरे पद में भी 3/5 है, यानी पहले और तीसरे पद में एक संख्या 3/5 जो है वो कॉमन आ सकती है, ठीक है। अगर ये कॉमन आ सकती है तो मैं पहले क्या करूंगा, इस संख्या को, जो तीसरे नंबर की जो संख्या है, इसको दूसरे वाले नंबर के स्थान पर और दूसरे वाली संख्या को इधर तीसरे वाले स्थान पर बदल दूंगा, यानी रख दूंगा। तो ये नियम हमने पढ़ा था कि हम क्या, जिसमें क्या करते हैं, इनके क्रम को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, यानी इस वाले पद को दूसरे नंबर पर, दूसरे वाले पद को तीसरे नंबर पर। और जब हम क्रमों को क्रम जो होते हैं उनको अगर हम परिवर्तित करते हैं तो हमारा कौन सा नियम काम में आता है, हमारा आता है क्रम विनिमयता का नियम। तो देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम उन संख्याओं को चेक किया कि कौन कौन सी संख्याओं में कॉमन आ रहा था, और जिन जिन संख्याओं में कॉमन आ रहा है उन संख्याओं को एक साथ ले रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने लिखा -2/3 गुणा 3/5। इसको मैंने, इस संख्या को मैं इधर लेके जाऊंगा। देखिए यहाँ -3/5, देखिए ये संख्या -3/5 तो 3/5 गुणा 1/6, और ये हो गया आपका प्लस के 5/2। हमने क्या किया है, इनके क्रमों को चेंज कर दिया है, तो यहाँ लिख देंगे क्रम विनिमयता नियम से, ठीक है। क्रम विनिमयता का जो नियम था उस नियम से हमने इसको किया है। तो देखिए बच्चों, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद हो गए। अब आप इनमें देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक वितरण का नियम बताया था और उसमें मैंने बताया था कि यदि a गुणा b प्लस c अगर हो तो उसे हम लिख सकते हैं a गुणा b प्लस a गुणा c। यानी आप देखेंगे कि a का गुणा b से हो रहा है और a का गुणा c से हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 3/5 का गुणा 2/3 से हो रहा है और 3/5 का गुणा 1/6 से हो रहा है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है अपना 3/5, b की जगह क्या है अपना -2/3 और c की जगह क्या है अपना 1/6। क्योंकि देखिए दोनों पदों में a आ रहा था, तो a की जगह पे तो 3/5 हो गया और b की जगह पे -2/3 हो गया और c की जगह पे कितना हो गया 1/6 हो गया। हमको ये जो सवाल अब जो है ये हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमको क्या करना है, अब इसको इस फॉर्म से क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको बदलना है। तो देखिए a क्या है हमारा 3/5, तो मैंने पहले 3/5 कॉमन जो है वो लिख दिया, गुणा ये हो गया, ठीक है। b की जगह क्या है हमारा -2/3। आप देखेंगे 3/5 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ -2/3 बचेगा। और ऐसे ही 3/5 जब यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/6, और यहाँ प्लस के 5/2 है, जो 5/2 हमने लिख दिया। कौन सा नियम काम में लिया, वितरण का नियम, यानी वितरण के नियम से, ठीक है बच्चों। ये अपना वितरण का नियम हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये दो भिन्न संख्याएं हमें प्राप्त हुई, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। तो हमें क्या करना है, अब इसके इन संख्याओं को क्या करना है, अगर ये जोड़ रही है तो उन्हें जोड़ देंगे और घट रही है तो उन्हें घटा देंगे। तो देखिए बच्चों, 3/5 को तो मैंने 3/5 लिख दिया। यहाँ पे आप देखेंगे जब भी अगर हम भिन्न संख्याओं को हल करते हैं, जोड़ घटाओ जो भी हो, उसे जब हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, उनका लेते हैं लघुत्तम। क्या लेते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम इसका कितना आएगा, लघुत्तम इसका हम यहाँ चेक कर लेंगे 3,6 में अगर देखें, देखिए 2 का भाग देंगे तो 3 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 तिया 6 और 3 का भाग देंगे एक बार और एक बार, तो इसका लघुत्तम कितना आया 3 दूनी 6। इसका लघुत्तम कितना आया 6। तो देखिए बच्चों, अब क्या करना है,
3 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार। 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, और इस 2 का गुणा होगा इस 3 के ऊपर वाली संख्या से। यानी हर का तो हम 6 में भाग देंगे और अंश का उसके भागफल में क्या कर देते हैं? गुणा। यानी जो भी भाग देने पर संख्या आती है उसका हम क्या करते हैं? अंश से गुणा, यानी -2 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस लगा दिया। अब 6 का हम 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। भाई देखो हर का तो मैंने भाग दिया हर में, लेकिन अंश का क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे जितनी बार भाग गया। ठीक है, प्लस के 5/2। तो देखिए बच्चों ये हो गया आपका 3/5। तो इसको आगे देखते हैं। देखिए इसका हर कितना हो गया आपका? 6। ठीक है बच्चों, देखिए -2 का गुणा जब 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -4। -2 का गुणा +2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4। और -1 का गुणा +1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखेंगे 3/5 का 3/5। अब यहाँ आप देखेंगे दोनों संख्याएं कैसी हैं? माइनस की। देखिए यहाँ माइनस का ये 4 है और माइनस का ये 1 है, और जब दोनों ही संख्या माइनस की है तो माइनस माइनस आपस में क्या होंगी? माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगी, और जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगी? -5/6। देखिए जब कभी भी माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो चिन्ह माइनस का आता है, जुड़ जरूर जाती हैं लेकिन चिन्ह कैसा आता है? माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा? -5/6, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका? 5/2। तो देखिए बच्चों अब ये कोष्टक वाली संख्या है, इसको ब्रैकेट के बाहर जैसे ही निकालेंगे तो देखिए 3/5 गुणा -5/6 तो ये हो जाएगा, और +5/2 अपना ये है ही है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे क्योंकि यहाँ कोष्ट गुणा है, तो पहले गुणा को हम हल करते हैं। तो देखिए बच्चों 5 एकम 5, 5 से कट गया एक बार और ये कट जाएगा 5 एकम 5, लेकिन इसका क्या लग रहा है? माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, नीचे रह गया 2, ऊपर हो गया 1। तो देखिए बच्चों इसको जब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, देखो 1 का गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और जब 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, और यहाँ पे क्या है आपका? +5/2। देखिए दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ये हर क्या है? एक जैसा है, और दोनों भिन्न की संख्या है, हल हमें करनी है, तो 2 आ गया। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, उसका गुणा क्या करेंगे? उसके अंश से यानी -1 से करेंगे, फिर प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, और उसका गुणा किससे करेंगे? उसके अंश से यानी 5 से। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि 2 की जगह तो 2 हो गया, 1 का गुणा -1 का गुणा +1 से करेंगे तो -1 और +5। देखिए बच्चों +5 और -1, +5 में से -1 घटेगा तो क्या बचेगा? +4/2, और 2 से जो 4 है वो कट जाएगा कितनी बार? 2 बार आपका कट जाएगा। देखिए +5 में से -1 घट जाएगा तो +4 बचेगा, और 2 का 2, और 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 2 आपका आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होता है। तो चलिए अब सेकंड को करते हैं। देखिए बच्चों अब हम इसका सेकंड करते हैं, और सेकंड क्या है? 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और तीसरा पद ये हो गया। मैंने क्या कहा? पहले आप देखिए कि किसी संख्या में कोई कॉमन आ रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 2/5 और यहाँ पे भी 2/5 है, यानी पहले और तीसरे पद में कॉमन आ रहा है, और किसी संख्या में और दूसरे पद में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? तीसरे वाले पद को दूसरे वाले की जगह पर और दूसरे वाले पद को तीसरे वाली जगह पर भेज दूंगा। कौन से नियम से? क्रम विनिमयता के नियम से, या क्रम विनिमयता के गुणधर्म से। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा -3/7, और ये हो जाएगा +1/14 गुणा 2/5, और फिर क्या हो जाएगा आपका? -1/6 गुणा 3/2। तो ये आपका हो गया। ठीक है, कौन सा नियम हो गया आपका? क्रम विनिमयता से। क्रम विनिमयता नियम कह लो या गुणधर्म कह लो। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पहले पद और दूसरे पद में क्या कॉमन है? वही वितरण का नियम लग रहा है कि दोनों में एक ही संख्या गुणा हो रहा है। 2/5 का इसी में हो रहा है, 2/5 का इसी में हो रहा है। ठीक है, 2/5 का इसी में हो रहा है, तो देखो ये तो हो गया ए, ये हो गया ए,
ये हो गया बी और ये हो गया सी। देखिए बताया था कि ए गुणा बी प्लस सी अगर हो तो ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। आप यहाँ देखेंगे, देखिए एक का गुणा ये होता है बी से और एक का गुणा हो रहा है सी से, यानी 2/5 का गुणा हो रहा है -3/7 से और 2/5 का गुणा हो रहा है 1/14 से, यानी एक का गुणा दोनों में हो रहा है। और जब इस रूप में हमको दे रखा है तो हमें किस रूप में बना देना है इसको, इस रूप में। तो देखिए ए की जगह कितना है अपना 2/5। अच्छा b की जगह कितना है अपना, b की जगह हमारा -3/7 और c की जगह हमारा कितना है, c की जगह हमारा 1/14। ठीक है बच्चों, और माइनस यहाँ पे आप देखेंगे 1/6 गुणा 3/2। तो चलिए बच्चों इसको आगे करते हैं, कौन से नियम से, वितरण के नियम से। चलिए इसको अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों 2/5 का 2/5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, वही लघुत्तम लेंगे क्योंकि दोनों संख्या कैसी हैं, भिन्न की हैं, तो लघुत्तम यहाँ ले लेते हैं। देखिए बच्चों कितना है 7 और 14। देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 7 में जाएगा नहीं तो 7 का 7 लिख दिया, और 2 का भाग 14 में देंगे, 2 7 14 और 7 का देंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इसका जो लघुत्तम आएगा वो आप देखेंगे कितना है 7 दूनी 14। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 7 का भाग 14 में आप देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी हर का भाग हर में दिया कितनी बार, 2 बार। उसका गुणा किससे होगा, अंश से, और अंश कितना है आपका -3। ठीक है बच्चों, फिर प्लस 14 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी हर का भाग हर में दिया कितनी बार, 1 बार, और उसका गुणा किससे कर देंगे, अंश से। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हल हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो गया और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, ये आपका हो गया। तो चलिए बच्चों 2/5। अच्छा इसको देख लेते हैं, हर कितना है 14, ये -1/4 है ही है। देखिए -3 का गुणा 2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2/5, यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखिए 6 माइनस का और 1 प्लस का है, तो 6 में से जब 1 घटेगा तो ये -5/14 बचेगा, और इधर देखेंगे तो -1/4 ये है ये। तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, देखिए अगर कोष्टक और कोई संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में क्या है, गुणा है। आप गुणा लिखो चाहे इसको ऐसे रहने दो, एक ही बात है, चाहे मैं इसको गुणा भी लिख दूँ चाहे नहीं भी लिखूँ तो एक ही बात है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे 5 एकम 5, और ये भी क्या है 5 एकम 5, लेकिन इसका है क्या लग रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा -1। तो देखिए अब 2 एकम 2, और ये कितनी बार कट गया, 7 बार, 2 7 14। तो देखिए -1 का गुणा जब +1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -1 का गुणा +1 से करेंगे तो -1, और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4। चलिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, एक तो है 4 और एक है 7, क्योंकि दोनों संख्याएं भिन्न की हैं, घट रही हैं, तो क्या करेंगे लघुत्तम लेके ही घटाएंगे। तो देखिए 2 का भाग दिया 4 में 2 बार गया, 7 की 7, 2 का भाग दिया 1 बार गया और 7 बार गया, 7 का भाग देंगे 1 बार और 1 बार। देखिए 2 दूनी 4 और 4 7 28। तो आप देखेंगे इसका लघुत्तम कितना आया, 28। इसका लघुत्तम आ गया आपका 28। अब क्या करना है, देखिए 7 का भाग 28 में देंगे, यानी हर का भाग हर में देंगे कितनी बार, 7 चौक 28, कितनी बार, 4 बार। उसका गुणा किससे करेंगे, जिसका भाग दिया है उसी के अंश से, और अंश क्या है उसका -1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 4 का भाग 28 में देंगे, हर का भाग हर में देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 7 बार, और उसका गुणा अंश वाले, अब जो अंश में जो संख्या आई है उसका गुणा किससे करेंगे, ऊपर वाले अंश से, यानी 1 से। यानी देखो 4 का तो भाग दिया था तो इसके ऊपर जो संख्या आई है उसका गुणा करेंगे। तो देखिए बेटा 4 का जब -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और 1 का जब गुणा करेंगे -7 तो -7/28। तो देखिए बच्चों -7 और -4 कितना हो गया, -11, -4 और -7 कितना हो गया, -11/28। ठीक है बच्चों, ये अपना प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो आगे की वीडियोस में अगले क्वेश्चंस को करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।